हमारे अरे साथ नहीं, एक अरे नहीं नहीं नहीं, रो नहीं रो नहीं, हम आपके साथ में परेशान नहीं हो। जिस बच्ची के द्वारा आप पर आरोप लगाया गया है उस बच्ची की उम्र क्या है? 7-8 साल होगी सर। ये आपका परिवार है? ये हमारे बहू है, हाँ ये हमारी पत्नी बैठी, हाँ। ये हमारा बच्चा बैठा है। दुखी मत हो, हमने सुना है कि आपको पीटा भी गया है। हम उनके घर बच्ची डुबाने आई तो हम उनके साथ चले जाते थे, हर मेरी जाते। इस बार उन्होंने हमको घर पर बुलाया, हम गए वहाँ पर। हमको उन्होंने सांकल लगा दी, दोनों तरफ की सांकल लगा के हमको बैठाया। उसका पति ने, कुलदीप ने अपने औरत से प्रेम का से कहा कि रस्सी लेके आओ। सो हम और घबराने लगे सर। सो हमने कहा बताओ कैसे रस्सी मंगाए? बोले हम फांसी लगा रहे हैं सर। सो हमने कहा क्यों लगा रहे, बताओ हमसे क्या गलती हुआ होंगे? सो बोले नहीं हमारे बच्ची के, और हमसे कहा, हमसे बोलने लगे कि आपने हमारी बच्ची के साथ ऐसा किया। हमने कहा सर हमने ऐसा नहीं किया सर। तो उसने कहा नहीं तूने किया है, हम तुझको अभी कुल्हाड़ी मंगाता हूँ तेरे लिए, इसलिए है सर हम और इससे पीड़ित है। जबरन आपसे वीडियो बनवा ली कि हाँ, आपने ऐसा वीडियो किया बनवाई है? सर हमसे हमारी। लेकिन आपने ये बोला कि मैंने ऐसा नहीं किया और आप जबरदस्ती मार पीट के कहला रहे हो, तो भैया जो आप कहोगे वो सही है, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन अब आप लोग ये बताओ कि इनकी पुजारी महाराज की उम्र है 60 साल, इनकी ये बहू है, बेटा है, ये इनकी धर्मपत्नी है। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? इस मंदिर में कई सौ लोग, पूरा गांव आता है और ये पूरे गांव की पूजा करवाते हैं और लगभग इस गांव का 80% पक्ष आपके साथ है, बिल्कुल है कि नहीं? हाँ है, पूरा गांव पक्ष में है। हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या षड्यंत्र है कि पुजारी जी को फंसाने के लिए किया जा रहा है? उसके बाद इनकी माता जी के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके उपरांत उनका देहांत हो गया। हाँ सर होगा, देहांत हो गया। हाँ। उसके बाद जब ये बॉडी लेके रोड पर पहुंचे, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने बहला फुसला के अंतिम संस्कार करवा दिया। हाँ। और उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर का। और इन पर मुकदमा लिख चुका है, मुकदमा की कॉपी मैं वीडियो में आपको डाल दूंगा। अब आप क्या चाहते हैं? हमारे न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हो हाँ। आप साथियों, मैं आपसे चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करो। क्या ये किसी भी एंगल से अपराधी लग रहे हैं? इनकी 3-4 पीढ़ियां इस मंदिर पर रह चुकी हैं, जो यहाँ सेवा दे चुकी हैं, और आप ये गांव के द्वारा आरोप लगाया गया है, तो ये क्या सत्य है? ये पुजारी जी खुद अपने मुंह से बता रहे हैं इनकी बहू है। आपने भी बाइट दी थी मीडिया में पहले। हाँ, तो क्या हुआ था फिर? जिन लोगों ने हमें 29 तारीख को फोन लगाया, 29 तारीख को फोन लगा के बोले आप मोट आओ। हम लोग बोले, हमने की क्या बात है? बोले आपके पापा बहुत गंदे हैं, आप मोट आओ। तो हमने उनसे बार बार पूछी बात क्या है, उन्होंने बात नहीं बताई मुझे। इसके बाद बोले कहाँ, हमने की कहाँ है? बोले अपने मकान पे। हम मकान पे आए, अपने हस्बैंड को लेके आए। बोले पापा को बुलाओ। हमने पापा को बुलाओ। पापा ने एक ही बात कही कि हमने मौड़ी को प्रसाद दाओ, हमने कुछ भी नहीं करो। और जबरन हमसे वीडियो बनवा रहे, कह रहे जाकर गलती हो गई। और जिनने 5 लाख रुपए मांग की, तो हमने मांग के लाने मना कर दी, हम पैसे नहीं देंगे, हम गलत नहीं है तो पैसे नहीं देंगे। तो मैं कुलदीप की पत्नी प्रियंका और बहन चारों लोगों ने हमें मिलके मारा और वहां से फरार हो गए। जब आपने इसकी शिकायत की, आपके शिकायती पत्र लिया गया थाने में? पत्र ले लिया, लेकिन मुझे कोई रसीद नहीं मिली। कोई मुकदमा नहीं लिखा? नहीं, कोई मुकदमा नहीं लिखा। आपको पीटा गया वहां पर? हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो लोग चले गए और फिर पापा का कोई पता नहीं, जो बालाजी चले गए। इसके बाद में जिनने हमें 31 तारीख को फोन लगाया, वो हमसे रिश्ते में मामी कहते थे। बोले मामी मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने सोचा मिलना होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भैया आ रहे, हम ऑटो से मिलने गए। तो जिनने हमें कार में बुलाया और कार में इनने हमें धमकाया, कार में जो कट्टर रखे थे। इसके बाद जो कह रहे 10,000 रुपए दो। मैंने कहा मेरे फोन में 10,000 रुपए नहीं है। बोले फोन दिखाओ। मैंने फोन दे दिया भैया। मैंने फोन दिया तो इनने बोले पासवर्ड क्या है, मैंने पासवर्ड बता दिया। जब पैसे थे ही नहीं तो मैं कहाँ से दे देती। तो इनने उसमें 1,000 रुपए पड़े थे, इनने 1,000 रुपए डाल दिए मेरे पैसे, और फिर मुझे गाड़ी से उतार दिया और बदतमीजी गाली देने लगे। अब आप अपने समाज से और समाज के नेताओं से क्या उम्मीद लगाती हैं? मैं ये उम्मीद लगाती हूँ कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को देखो, जो सच है उसको निकालो कि क्या सच है क्या गलत है। वास्तविकता तो ये है अपने समाज की, ब्राह्मण समाज की, कि समाज सोया हुआ है और नेता मरे हुए हैं। ये सत्यता है। आपके पक्ष में अभी तक कोई ब्राह्मण समाज का आया, संपर्क किया उसने किसी ने आपके पक्ष में कि हम न्याय दिलवाएंगे? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं कहा कि न्याय दिलवाएंगे। मुझे न्याय चाहिए बस। ये इनकी 60 साल उम्र है,
क्या ये ऐसा करेंगे क्या? आप खुद बताइए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये जो हमारे नेता सोए हुए हैं ना उन तक पहुंचे, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो आरोप लगा देते हैं कोई विवेचना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अब ये जेल जाएंगे इस उम्र में, क्या ये सही है? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इन पंडित जी के साथ न्याय में आइए। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी अपडेट होगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। और यही लास्ट उम्मीद है। आप सभी से एक बार बोलिए कि आपको न्याय मिले। हमें न्याय मिलना चाहिए। सभी लोग आपके साथ हैं, सभी लोग हमारे साथ रहें, है ना? अगर ब्राह्मण समाज, आप बड़े बड़े ब्राह्मण सम्मेलन करते हो ना, बड़े बड़े रोड जाम कर देते हो ब्राह्मण समाज के नाम पर, ब्राह्मण नेता जो वोट मांगने आ जाते हैं, अगर ऐसे पीड़ितों के साथ आप खड़े नहीं हो सकते तो अपने आप को ब्राह्मण कहना बंद कर दो और ब्राह्मण के नाम पर वोट लेना बंद कर दो। बस यही मैं लास्ट कहना चाहता हूँ। इसके बाद निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक इन तक मदद पहुंचे। और जी कुलदीप मुझसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, कहीं भी मिल जाओगे जान से मार देंगे, आपको ऐसे शब्द बोलते हैं हमसे, तो हम डर के मारे कहीं निकल भी नहीं पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे। ये पूरा परिवार परेशान है, आत्महत्या करने की कगार पे खड़े हैं। सर जिस दिन मेरी दादी खत्म हुई तो पापा पचो वहीं पे रुक गए, इनने पिटवाया है लोगों से, इनको बंधक बना के पिटवाया। ये सब इन्हीं की मुंह जुबानी आप सुन सकते हो, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है ये। और अगर ब्राह्मण समाज के नेता मर गए हो तो कोई बात नहीं, और अगर जिंदा हो, जमीर हो तो बिल्कुल। आप लोग हकीकत में ब्राह्मण है तो आपसे निवेदन है, न्याय चाहिए, बस हमें न्याय दिला दो।